जचता ही नहीं। किसी की नाक लंबी है, किसी की इनकम छोटी। मेरी बेटी तो हीरा है, उसे तो कोई राजकुमारी मिलना चाहिए। अरे आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजी होगी, जब समय आएगा तो वो खुद चल कर आ जाएगा। थोड़ा धैर्य रखिए। तभी उनका बेटा शशांक, जो अभी अभी बाहर से आया था, उसने बातें सुनी और कहा, पापा मम्मी मिल गया। क्या मिल गया बेटा, लॉटरी लग गई क्या? अरे लॉटरी से कम नहीं है पापा, विनीता के लिए लड़का मिल गया, और वो भी कोई ऐरा गहरा नहीं, अपना अजय। कौन अजय? वो जो बचपन में यहाँ पास वाली गली में रहता था? हाँ वही, आज मुझे बाजार में मिला था। पापा क्या बताऊं, बंदा एकदम बदल गया है। ठाट बाट देखो तो मजा आ जाए। हम एक कंस्ट्रक्शन साइट के पास खड़े थे तो उसने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ इशारा करके कहा, शशांक भाई आजकल यही डेरा है, ये साइट हमारी है, बस इसी पर काम चल रहा है। क्या पूरी साइट उसकी है? मतलब वो बिल्डर बन गया है? और नहीं तो क्या, कह रहा था बहुत बड़ा काम फैला रखा है, यहाँ भी काम वहां भी काम। देखने में भी एकदम हीरो लगता है। अगर आप कहें तो बात चलो। अरे इसमें पूछना क्या है, अगर लड़का इतना बड़ा आदमी बन गया है और अपनी जान पहचान का है तो इससे अच्छा क्या होगा। तू कल ही बात कर, लड़का दरवाजे पर है और हम सोच रहे। अब रविवार को मुंगेरीलाल अपने परिवार के साथ अजय के घर पहुंचा। घर थोड़ा पुराना और साधारण था, लेकिन मुंगेरीलाल ने अपनी आंखों पर अमीरी का चश्मा चढ़ा रखा था। उन्हें लगा ये लोग डाउन टू अर्थ है। सुमित्रा जी ने उनका स्वागत किया। आइए भाई साहब, आइए आइए, कितने सालों बाद मिल रहे हैं हम लोग। बैठिए। घर थोड़ा अस्त व्यस्त है, अजय को फुर्सत ही नहीं मिलती घर देखने की। अरे भाभी जी, हम समझते हैं बड़े लोगों की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती है, हमें तो बस पुराने संबंध ताजा करने थे। सुना है अजय आजकल खूब नाम कमा रहा है। तभी अजय अंदर से आता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, बस आप लोगों का आशीर्वाद है। काम का क्या है, आज इस साइट पर, कल उस साइट पर। अच्छा, कंस्ट्रक्शन लाइन में तो आजकल बहुत पैसा है। हाँ। तभी सुमित्रा ट्रे लेकर आती है जिसमें लेमन टी है। लीजिए चाय पीजिए। अरे आंटी, ये तो लेमन टी है, आपकी यहाँ दूध वाली चाय नहीं बनती क्या? अरे शशांक भाई, एक्चुअली क्या है ना, दूध वाली चाय बहुत गैस करती है और हम लोग हेल्थ को लेकर बहुत सीरियस है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आजकल ब्लैक टी या लेमन टी ही पीते हैं, डिटॉक्स रहता है ना बॉडी में, है ना माँ? हाँ बेटा, दूध तो जहर है आजकल, हम तो यही पीते हैं। वाह, कितनी अच्छी सोच है। तभी अजय इतने फिट है, हमें भी सीखना चाहिए। और इस तरह मुंगेरीलाल और परिवार ने लेमन टी को रईसी का चोंचला समझकर पी लिया। चाय खत्म हो चुकी थी, अब बारी थी असली मुद्दे की। मुंगेरीलाल अजय के काम के बारे में और कंफर्म होना चाहते थे। तो बेटा काम कैसे चल रहा है? मतलब कोई फिक्स जगह है या? अरे नहीं अंकल, एक जगह कहाँ टिकना होता है। मेरा काम ही ऐसा है, जहाँ बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं वहां पहुंच जाता हूँ। अभी परसों एक पुरानी बिल्डिंग गिराई थी, 2 दिन में जमीन साफ कर दी, अब वहां मॉल बनेगा। बहुत बढ़िया, लड़का तो अच्छा खासा कमा रहा है। बस अंकल मिट्टी से ही जुड़े हैं, दिन भर धूल मिट्टी में रहना पड़ता है, पर शाम को जब काम पूरा होता है तो सुकून मिलता है। भाई साहब, मेरा बेटा लाखों में एक है, बस एक ही दिक्कत है, बहुत बिजी रहता है। कभी कभी तो रात को भी निकल पड़ता है। आपकी बेटी को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, और इसे हाई फाई पार्टियों का बिल्कुल शौक नहीं है। अरे सुमित्रा बहन, हमें तो ऐसा ही दामाद चाहिए था, जो जमीन से जुड़ा हो और मेहनत करे। हमारी विनीता बहुत समझदार है, सब मैनेज कर लेगी। तो फिर हम इसे पक्का समझे, हमें अपनी बेटी के लिए अजय जैसा हीरा और कहीं नहीं मिलेगा। अंकल, अगर विनीता जी को ऐतराज ना हो तो? अरे जीजा जी, सॉरी अजय भाई, दीदी को क्या ऐतराज होगा, वो तो आपकी तारीफ सुनकर ही खुश हो जाएगी। तो ठीक है, अगले हफ्ते का मुहूर्त निकलवाते हैं, शादी धूमधाम से होगी, आखिर हमारी इकलौती बेटी है भाई। भाई साहब, जैसी आपकी मर्जी। मुंगेरीलाल और परिवार खुशी खुशी वहां से विदा लेते हैं। उन्हें लगता है उन्होंने कुबेर का खजाना ढूंढ लिया है। इधर अजय और सुमित्रा राहत की सांस लेते हैं। चलो, बिना तामझाम की शादी हो रही है। माँ, ये लोग कुछ ज्यादा ही खुश नहीं लग रहे थे। मैंने तो कहा भी कि मैं मिट्टी का काम करता हूँ। अरे छोड़ना बेटा, अच्छे लोग हैं, तेरी मेहनत की कद्र करते हैं। हाँ माँ, बात तो सही है। इधर अगले दिन से ही मुंगेरीलाल के घर में शादी की तैयारियां जोरों पर थी। बसंती और शशांक शादी की शॉपिंग के लिए पुरानी दिल्ली के बाजार में आए हुए थे। हाथों में भारी थैले लटके थे। तभी उनकी नजर लाल किले के पास खड़े अजय पर पड़ी। वो सड़क किनारे खड़ा होकर गन्ने का जूस पी रहा था। मम्मी, वो देखो जीजा जी लाल किले के पास खड़े हैं। अरे हाँ, चलो मिलते हैं।
अब जैसे ही वो दोनों अजय के पास पहुंचे, अजय उन्हें देखकर थोड़ा सकपका गया। उसने जल्दी से जूस का गिलास रख दिया। नमस्ते जीजा जी, आप यहाँ शादी की शॉपिंग चल रही है क्या? अरे नमस्ते 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 साले साहब। नहीं शॉपिंग वॉपिंग तो मम्मी और बहनें देख लेंगी, मुझे इन सब में समझ में नहीं आता। मैं तो बस यहाँ साइट देखने आया था। यहाँ लाल किले पर? हाँ मम्मी जी, ये लाल किला, बस यहाँ मेरा आना जाना लगा ही रहता है, अपना ही समझिए। अभी पीछे की तरफ थोड़ा रेनोवेशन का काम चल रहा है ना, तो काम देखने आया था। मशीन वहीं खड़ी करनी है तो बस मुआयना करने आया था। बाप रे, लाल किला भी जीजा जी के अंडर में? वाह जीजा जी, मतलब लाल किले का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास है, कमाल है। अरे बस काम है भाई, जहाँ गड्ढा वहाँ हम। और वो देखिए बगल में जो मेट्रो का काम चल रहा है ना, वो भी मेरा ही समझिए। बेटा तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी हो। लाल किला, मेट्रो सब तुम्हारे भरोसे चल रहा है। भगवान तुम्हें और तरक्की दे। बस आशीर्वाद है आंटी जी। अच्छा मैं चलता हूँ, वो सामने वाली सड़क खुदवानी है शाम तक। ऐसा कहकर अजय वहां से चला गया। बसंती और शशांक तो ये सोचकर फूले नहीं समा रहे थे कि उन्होंने अपनी लड़की के लिए लाखों में एक बार खोजा है। उन्होंने खुशी खुशी अपनी शॉपिंग की और फिर घर चल दिए। अगले दिन शाम को विनीता अपने कमरे में बैठी थी। बेड पर शादी के नए कपड़े और गहने बिखरे पड़े थे। वो अजय से फोन पर बात कर रही थी। हेलो अजय जी, और तैयारी कैसी चल रही है? बस विनीता जी सब बढ़िया है। मम्मी ने शेरवानी पसंद कर लिया है, थोड़ी टाइट है पर एडजस्ट कर लूंगा। अच्छा सुनिए ना, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो मेरे पापा ने शादी में बहुत खर्चा किया है। सारे रिश्तेदार आ रहे हैं, मेरी सहेलियां भी आ रही हैं। हाँ तो कोई कमी रह गई है क्या? आप मुझसे हर बात खुलकर कह सकती हैं। नहीं कमी नहीं, बस मेरी ख्वाहिश है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बारात एकदम अनोखी हो। ऐसी बारात जो आज तक हमारे मोहल्ले में किसी ने ना देखी हो। लोग अपनी छतों से लटक लटक कर मेरी बारात देखे। अनोखी मतलब सिंपल घोड़ी या कार में मत आना। आपका तो इतना बड़ा रुतबा है, लाल किले तक आपकी पहुंच है। कुछ ऐसा लाइए कि दुनिया देखती रह जाए और मेरी सहेलियां जल भून कर राख हो जाए। अच्छा तो आपको जलवा चाहिए। फिक्र मत कीजिए विनीता जी, मैं ऐसी बारात लेकर आऊंगा जैसी बारात आज तक किसी दूल्हे की नहीं गई होगी। मैं इतनी बड़ी और दमदार सवारी पर आऊंगा कि जब सड़क पर चलेगी ना तो बाकी गाड़ियां रास्ता छोड़ देगी और लोग मुड़ मुड़ कर देखते रह जाएंगे। अजय की बातें सुनकर विनीता मन ही मन ये सोचकर खुश हो गई कि अजय मर्सिडीज या लिमोजिन लेकर आएगा। पर आगे क्या होता है देखते रहिए, आगे तो बस वक्त ही बताएगा। सच्ची? हाय थैंक यू अजय जी, मैं इंतजार करूंगी। आप खिड़की से देखना, ऐसा शोर मचेगा कि पूरा इलाका हिल जाएगा, वादा रहा। चलिए अभी वक्त बहुत कम है, फोन रखता हूँ। बाय अजय जी। विनीता फोन रखती है और शशांक से जाकर कहती है, शशांक पता है वो कह रहे हैं कि ऐसी गाड़ी लाएंगे कि बाकी गाड़ियां रास्ता छोड़ देंगी। पक्का कोई विदेशी लिमोजिन होगी। वाह दीदी, आपके तो ठाट है। चलिए अब जल्दी से तैयारी कर लीजिए कि कल आप क्या पहनेंगी। कल आपकी मेहंदी है ना? हाँ शशांक तुम ठीक कह रहे हो, अब मुझसे ना इंतजार ही नहीं हो रहा। विनीता अपने ख्वाबों के शहर में पंख लगाकर उड़ रही थी। अगले दिन घर में ढोलक बज रही थी। विनीता के हाथों में मेहंदी लग रही थी। उसकी सहेलियां उसे घेर कर बैठी थी और विनीता का एटीट्यूड सत्य आसमान पर था। यार विनीता तू तो बड़ी लक्की निकली। सुना है जीजाजी का बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है।